देखिए बच्चों, आज हम सीख रहे हैं रासायनिक नामों के रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए कुछ धनायन और ऋणायन याद रखने की आवश्यकता है। तो कुछ हम धनायन सीख रहे हैं, धनायन, और कुछ ऋणायन सीखेंगे। तो धनायन में जैसे हमने H+ लिया, हाइड्रोजन इसे पढ़ा जाएगा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। और इसके बाद लिथियम आयन, लिथियम आयन। सोडियम Na+, तो सोडियम आयन। K+, तो पोटेशियम आयन इसे पढ़ा जाएगा। Be2+, बेरिलियम, बेरिलियम आयन। Mg2+, मैग्नीशियम आयन। Ca2+, कैल्शियम आयन। Fe2+, फेरस आयन। Fe3+, फेरिक आयन। इसी प्रकार हम कुछ ऋणायन भी देखते हैं। तो यहाँ पर F ऊपर 1- फ्लोराइड आयन, Cl 1- क्लोराइड आयन, Br 1- ब्रोमाइड आयन, I 1- आयोडाइड आयन, NO3 1- नाइट्रेट, नाइट्रेट ये एक मूलक है। SO4 2- तो ये सल्फेट मूलक है, सल्फेट मूलक। CO3 2- कार्बोनेट मूलक है, कार्बोनेट मूलक। HCO3 1- बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मूलक। HSO4 1- बाई सल्फेट मूलक है। O2- ऑक्साइड आयन है, ये ऑक्साइड आयन। S2- सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन। N3- नाइट्राइड आयन है, नाइट्राइड आयन। यहाँ पर हम देखते हैं कि धनायन की टोटल संख्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऋणायन की टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब है कि देखिए, अगर हम ये समझें कि एक अगर धनायन के साथ एक
ये ऋणायन लेंगे तो इस प्रकार से यौगिक बनेगा कि हाइड्रोजन H+ के साथ ऋणायन लेने पर बनने वाले सूत्र। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जैसे हमने लिया H+ आयन और यहाँ F+ लिया है, F- आयन लिया गया, तो यहाँ दोनों में एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ से हमारे पास एक सूत्र बना HF, जिसे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी प्रकार अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन के साथ हमने H+ के साथ अब Cl1- हमने लिया, तो यहाँ 1+ 1- ये कट कर ये सूत्र बन जाएगा हमारे पास HCl। HCl बना हुआ है, तो इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी प्रकार अगर हम आगे बताएं तो तीसरे नंबर में H+ और Br- लिया जाएगा, तो 1+ और 1- का बन जाएंगे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो H+ के साथ हमने I- लिया, तो यहाँ HI बन जाएगा, जिसे हम हाइड्रोजन आयोडाइड पढ़ेंगे। इसी प्रकार और भी आगे अगर हम बताएं तो H के साथ हमने H+ के साथ अब नाइट्रेट मूलक ले लिया है, तो इसमें 1+ 1- कट जाएंगे, तो HNO3 बन गया है, इसे हम हाइड्रोजन नाइट्रेट पढ़ेंगे, हाइड्रोजन नाइट्रेट। इसी प्रकार और आगे हम देखते हैं तो 6 नंबर में हमने हाइड्रोजन आयन ले लिया और इसके बाद सल्फेट मूलक ले लिया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 1+ का आवेश है और इसमें आवेश बदल गया, तो -2 है, तो 2 इसका आवेश नीचे रखेंगे 2, और इस H+ का आवेश 1 यहाँ रखेंगे और तिर्यक ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का गुणा यहाँ पर हाइड्रोजन के पीछे यहाँ लग जाएगा और 1 का गुणा SO4 में किया जाएगा, तो SO4 ही आ जाएगा। तो इसे हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम हाइड्रोजन सल्फेट भी पढ़ सकते हैं, तो इसे हम हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल, इस प्रकार से हम बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं। तो टोटल अगर हम ये बताएं कि इतने आपके पास धनायन थे, एक धनायन से हम 12 प्रकार के यौगिक बना सकते हैं, क्योंकि ऋणायनों की संख्या 12 है, तो एक धनायन से 12 यौगिक हम बना सकते हैं, जैसा कि आपको हमने 6 प्रकार से बना के दिखाया। और भी ये 7 यहाँ पर 6 प्रकार और हैं, तो यहाँ से टोटल एक धनायन से 12 प्रकार के यौगिक बन सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे पास 9 धनायन हैं, तो 9 धनायन से भी 12 प्रकार के यौगिक बनेंगे, तो 12 नहीं है 108 होता है। इसका मतलब 108 यौगिक आप इन धनायन और ऋणायन की सहायता से बना सकते हैं।